हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरदीप क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो हमारे पास नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन क्या होता है? ए मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय अनदर मेंबर फंक्शन। जब एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करे एक ही क्लास में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ए मेंबर फंक्शन A member function can be called by another member function of the same class this is called nesting of member function। तो क्या है हमारे पास नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन? हमें पता है कि हमारे पास जो मेंबर फंक्शन है वो पब्लिक पार्ट में डिफाइन करते हैं, पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर करते हैं। तो क्या है कि जब हमारे पास एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करे एक ही क्लास में, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमने क्लास ली, क्लास का नेम लिया हमने ग्रेटर। क्या है क्लास का नाम? ग्रेटर। हमने प्राइवेट दो हमारे पास है बाय डिफॉल्ट इंटीजर वेरिएबल लिए हमने, इंटीजर ए और इंटीजर बी। बाय डिफॉल्ट ये क्या होंगे? प्राइवेट होंगे। पब्लिक पार्ट में मैंने तीन फंक्शन लिए हैं, void get data, void put data, सॉरी लार्जेस्ट, और तीसरा है हमारे पास void display। तीन मेंबर फंक्शन हमने लिए हैं। यहां हमने इनको डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर। अब हम इनको डिफाइन क्या कर रहे हैं? क्लास के बाहर। void रिटर्न टाइप में ले रही हूं, और फंक्शन क्लास का नेम मेरा क्या है? ग्रेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से मैं मेंबर फंक्शन को बाहर कर रही हूं डिफाइन। सबसे पहले मैं कर रही हूं गेट डाटा। ब्रेसेस ओपन। यहां पे मैं प्रिंट करवाना चाहती हूं, मैं यूजर से दो वैल्यू लेना चाहती हूं। यहां इससे तो हम प्रिंट करवा देंगे किसको? कि दो नंबर एंटर करो, एंटर टू नंबर। यूजर से मैंने एंटर करवाए दो नंबर ए और बी। फिर मैं डिफाइन कर रही हूं लार्जेस्ट को। void क्लास का नाम ग्रेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, किसको मैं कर डिफाइन कर रही हूं? लार्जेस्ट को। क्या आएगा? इफ ए ग्रेटर देन बी,
वैल्यू रिटर्न होगी, वॉइड में हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, इंट। इफ ए ग्रेटर देन बी, मैंने यहाँ पे इफ जो हमारी कंडीशन है वो ली है, इफ वाली। इफ ए ग्रेटर देन है तो क्या रिटर्न कर दे, ए वैल्यू। और अगर हमारे पास ए नहीं है हमारे पास तो क्या आना चाहिए, एल्स में रिटर्न बी। अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो रिटर्न करे ए को, अगर रिटर्न ए की वैल्यू बड़ी नहीं है तो रिटर्न किसको करे, बी को। फिर हम डिस्प्ले, फिर हम डिफाइन करेंगे, हमारा जो थर्ड है मेंबर फंक्शन वॉइड डिस्प्ले को। वॉइड क्लास का नाम ग्रेटर, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्ले। अब यहाँ पे हमारे पास क्लास डेफिनेशन में मैं किसको प्रिंट करवा रही हूं, जो वैल्यू लार्जेस्ट आए, तो मैं किसको कॉल कर रही हूँ, कौन से फंक्शन को, लार्जेस्ट को। ये लार्जेस्ट हमारा मेंबर फंक्शन है, मैंने इसको कॉल किया ताकि जो हमारे पास वैल्यू है ए या बी जो भी आती है वो रिटर्न हो जाए। तो इसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, कि हमारे पास जो हमारा लार्जेस्ट मेंबर फंक्शन था इसको हमने कहा किया, जो हमारा दूसरा फंक्शन है उसमें कॉल किया, किसमें, डिस्प्ले जो हमारा फंक्शन है उसमें हमने किसको कॉल किया है, लार्जेस्ट में। फिर हमारे पास आ जाएगा हमारा मेन प्रोग्राम, वॉइड मेन। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं ग्रेटर जी, ये क्लास का नेम होता है, और फिर हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, जी। और फिर हम कैसे एक्सेस करेंगे इनको, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन गेट डाटा, ऑब्जेक्ट डॉट लार्जेस्ट, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम है। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं दोबारा से। मैंने क्लास ली ग्रेटर, फिर मैंने इसमें दो वेरिएबल लिए इन टाइप के, ए और बी। वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइवेट। पब्लिक सेक्शन में मैंने तीन मेंबर फंक्शन लिए, वॉइड गेट डाटा, इंटीजर लार्जेस्ट और वॉइड डिस्प्ले। वॉइड हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन ये हमारे पास वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आउटसाइड द क्लास में इनको डिफाइन करी। ये हमारे पास हमने क्या किया है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में बॉडी नहीं आती, ठीक है। फिर हम इनको आउटसाइड हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। क्या सिंटेक्स है, रिटर्न टाइप, यहाँ पे हमने वॉइड लिया है, यहाँ पे हमारे पास क्लास का नेम, और यहाँ हमारे पास जो मेंबर फंक्शन है उसको। फिर हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस, मैं सी आउट से प्रिंट करवा रही हूँ मॉनिटर पे एंटर 2 नंबर, और यूजर से हम क्या लेंगे, 2 नंबर एंटर करवाएंगे, ए और बी। ये डिफाइन कर दिया आउटसाइड पहले फंक्शन को। दूसरा फंक्शन हमने किस टाइप के लिया, इंटीजर का लिया है। इन टाइप का है तो इसका मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या है, क्लास का नेम, लार्जेस्ट हमारा मेंबर फंक्शन है, इसको हम स्कोप रेजुलेशन की हेल्प से बाहर डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हमारी अपनी इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ ए ग्रेटर देन बी तो रिटर्न कर दे ए को। इफ अगर मान लीजिए ए हमारा ए ग्रेटर नहीं है तो किसको रिटर्न करे, बी को। फिर हमारे पास कौन सा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन थर्ड। इसको मैंने आउटसाइड क्लास डिफाइन किया, वॉइड रिटर्न टाइप, ग्रेटर क्लास का नेम, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, एंड डिस्प्ले हमारा क्या है, मेंबर फंक्शन है। यहाँ पे हमने किसको कॉल प्रिंट करवा, हमने क्या प्रिंट करवाना है, जो वैल्यू लार्जेस्ट है। तो हमने किसको कॉल करवा लिया, जो हमारा लार्जेस्ट फंक्शन है इसको हमने कॉल किया। तो जब हम, ये हमारे पास मेंबर फंक्शन है और ये भी हमारा मेंबर फंक्शन है। जब हम एक मेंबर फंक्शन एक ही क्लास में
जब हम एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ये हमारा मेन प्रोग्राम आ गया। वॉइड मेन, क्लियर स्क्रीन, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करी, क्लास का नेम आता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गई, और फिर हमारे जो मेंबर फंक्शन है उनको हम कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट जो हमारे पास मेंबर फंक्शन है वो। तो ये है हमारे पास नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। थैंक यू बच्चों।